माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी लोगों को। देखो जी, होली में कलरों का महत्व है, रंगों का महत्व है और अलग अलग प्रकार के रंग को सबको पसंद है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग है और प्रत्येक रंग का एक अपना अलग महत्व होता है। एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है प्रत्येक रंग में। जैसे वाइट कलर होता है तो शांति का प्रतीक होता है, तो इसी प्रकार जैसे ग्रीन कलर है तो प्रोस्पेरिटी का हमारा जैसे प्रतीक होता है, जैसे ग्रीन कलर। और जो रेड कलर है सबको पता है कि थोड़ा सा भड़काऊ टाइप में कलर होता है, आग का रंग जैसे होता है रेड कलर का ही होता है। तो इसी प्रकार हर एक कलर के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है और हर एक कलर की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो ठीक ऐसे ही हम अपने घर के रिश्तों को, परिवार के लोगों को ले सकते हैं। हर एक बंदे की अपनी एक एनर्जी है, हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, हर एक बंदे के अपने एक थॉट हैं, विचार हैं, उसके अलग संस्कार हैं, उसकी एक जीवन यात्रा जो है वो भी अलग है। जीवन यात्रा जैसे कि एक रेलगाड़ी पे मतलब में हम अगर सवार हैं और जिसका स्टेशन आता रहता है, उतरते रहते हैं, वैसे ही हमारी जो लाइफ है वो एक रेलगाड़ी है। इस प्रकार से एक स्टेशन आ जाता है तो इंसान उतर जाता है अपने स्थान पर, अपने स्टेशन के ऊपर। वैसे ही एक इंसान की लाइफ पता नहीं कितने स्टेशन पर उतरी है, पता नहीं कितनी बार उसकी लाइफ का एंड हुआ है और कितनी ही बार उसकी लाइफ का दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो ये जर्नी लाइफ की अलग अलग प्रकार की रही है। किसी की इंसान की जो लाइफ की जर्नी होती है उसको पता नहीं कैसे कैसे बंदे मिले होते हैं रास्ते में, मतलब उसको जो हजारों सालों से, करोड़ों सालों से अगर उसकी लाइफ की यात्रा चल रही है और जीवन मरण के चक्कर में वो ऐसे ही फंसा हुआ है, तो पता नहीं यदि उसको इंसान की भी लाइफ मिली है तो पता नहीं कितनी बार उसने जन्म लिया है और कितनी बार उसे किस प्रकार के लोग मिले हैं, कैसे कैसे वो संस्कारों में रहा है, कैसे कैसे वह इंसानों के बीच रहा है। तो पता नहीं कौन से संस्कार उसके अंदर मतलब बैठे होते हैं, घर कर रहे होते हैं। तो वो जो संस्कार हैं पिछले जन्मों के, जो ज़्यादा गहरे होते हैं, वो साथ में जब भी वो नेक्स्ट लाइफ में होता है तो साथ में उन संस्कारों को साथ में लेके आ जाता है। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे की अगर हम जन्म कुंडली निकलवाएं तो कुछ जो गुण हैं तुरंत पंडित जी बता देते हैं कि ये इसमें गुण है, इस प्रकार रहेगा। मतलब कुछ होती तो प्रिडिक्शन है, परंतु प्रिडिक्शन भी किस बेस पर होती है? उसने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है लाइफ में आकर अभी, तो ये पिछले जन्म के ही कर्म होते हैं। गुण है, जो गुण है वो बच्चे में पिछले जन्मों से ही आए हैं। तो इसी प्रकार जब हम परिवार में मिलते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये बंदा ऐसा क्यों है, ये इंसान सुधर क्यों नहीं रहा है। जैसे आप उसको मतलब थक गए हैं बता बता करके, ऐसा मत करो बेटा या फिर ऐसा मत करो। किसी को भी, कोई भी इंसान हो सकता है घर का, परिवार का, जिसके आपके साथ संस्कार नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसको थक जाते हैं बता के कि ऐसा मत करो और आपको महसूस होता है कि ये बंदा सुधर क्यों नहीं रहा। तो कारण क्या है? कारण उसके संस्कार है, पिछले जीवन की यात्रा है। जो उसमें गहरी है वही उसके संस्कार आज बने हुए हैं, वैसा ही इंसान वो होगा। जैसे कि किसी औरत को, किसी लेडी को गाली गलौज करने की आदत है बहुत ज़्यादा, और आपने समझा लिया, यदि वो बुजुर्ग है कि ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं है, ये नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी गलत है, तो परंतु वो नहीं मानेगी क्योंकि उसके जो है वो संस्कार बन चुके हैं। यहाँ नहीं विचार है उसके और ये संस्कार बने, पिछले जन्म से ही उसके संस्कार बने हुए। तो वो जो चीज़ उसकी गहरी थी वो यहाँ पे लेके आ गई वो। तो ऐसे ही हर एक प्रकार के जो भी गुण किसी में आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो उसका गुण यहाँ भी बनते हैं। हम इस लाइफ में हैं तो फ्री हैं, अपना जो वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी जैसे भी जीना चाहिए हम जी सकते हैं, जैसे संस्कार हम यहाँ पे बना कर इस लाइफ को विदा कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये लाइफ की जर्नी रहती है। तो हर प्रकार के रंगों को अपनाएं। प्रकार से अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे जैसे घर में, परिवार में इंसान होते हैं। अलग अलग उनकी जर्नी रही है, अलग अलग उनके विचार रहे हैं और अलग अलग उनके संस्कार रहे हैं। तो ये मत सोचो कि आप, जैसे कई बार होता है कि आपका खुद का बच्चा है और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो कर नहीं रहा, और आपको लगता है कि देखो मेरे साथ रहा है, मेरी संगत में रहा है और फिर भी इसके ये विचार कहाँ से आ गए।
तो देखो जी, कुछ तो आपने जैसे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि संगत का असर पड़ता है इंसान के ऊपर, संगत का पड़ता है, कुछ उसका जेनेटिक होता है, जीन्स का भी असर पड़ता है इंसान पर। और जब ये चीज़ें दोनों के दोनों ना होना, कि जेनेटिक भी नहीं है और संगत का भी नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया? तो वो 100% उसके पिछले जन्म का है, उसके पिछले जन्म के संस्कारों का रहा है। तो हमें क्या करना है, मेरा जो मकसद है इतनी बातें बताने का, वो मकसद सिर्फ यही है कि हमें अपने परिवारों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। हर एक इंसान के अलग अलग गुण होते हैं, उसके कुछ जैसे दोष भी होते हैं, तो हमें दोषों को न देखते हुए उसके गुणों को अपनाना है एज इट इज जैसे वो है, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरों को हम नहीं चेंज कर सकते, दूसरों की परिस्थितियाँ भी हम नहीं बदल सकते। हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को। तो होली के रंगों की तरह हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार के मतलब बंदों को एक्सेप्ट करे एज इट इज़, उनको माफ़ कर दे और अपनी जर्नी ऐसे ही खुशनुमा रहे।